बुधवार को भारतीय शेयर बाजार ने मजबूत ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ ऊंचाई पर शुरुआत की, लेकिन जल्द ही सेंसेक्स और निफ्टी ने अपनी शुरुआती बढ़त खो दी। हालांकि मेटल सेक्टर को छोड़कर अन्य सभी सेक्टरल इंडेक्स में तेजी देखने को मिली। प्रमुख लाभ प्राप्त करने वाले शेयर्स में HCL टेक, अपोलो हॉस्पिटल, टेक महिंद्रा, ब्रिटानिया और NTPC शामिल थे, जबकि टाइटन कंपनी, JSW स्टील, SBI लाइफ इंश्योरेंस, टाटा मोटर्स और HUL जैसे स्टॉक्स घाटे में रहे। कल के बाजार में हुए मजबूत उछाल ने पिछले कुछ दिनों के लगातार गिरावट के ट्रेंड्स पर रोक लगाने का एक हिंट दिया। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये उछाल मजबूत फंडामेंटल और कहीं ना कहीं सही मूल्य वाले बड़े बैंकिंग शेयर्स द्वारा नेतृत्व कर रहे थे, जिससे संकेत मिला कि ये ट्रेंड्स थोड़े समय तक जारी रह सकते हैं। हालांकि दूसरी तिमाही यानी कि Q2 में खराब कमाई और वित्तीय वर्ष 2025 यानी फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए की गई अर्निंग्स डाउनग्रेड्स एक बड़ी चुनौती है, जो बाजार की लंबी अवधि की तेजी को रोक सकती है। अब संभवतः बाजार में शेयर विशिष्ट गतिविधियां देखने को मिलेंगी। स्टॉक्स कंपनी के प्रोडक्शन, गाइडेंस और भविष्य की उम्मीदों पर निर्भर होंगी। डॉक्टर VK विजय कुमार, चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने निवेशकों को सलाह दी है कि वे इस तरह की बाजार रैलियों का उपयोग करके महंगे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स से बाहर निकलकर मजबूत और सुरक्षित लार्ज कैप स्टॉक्स में शिफ्ट करें। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी चुनाव से जुड़ी अस्थिरता और गतिविधियां केवल कुछ दिनों तक ही बनी रहेंगी। इसके बाद बाजार की दिशा आर्थिक फंडामेंटल्स तय करेंगे। सेक्टोरल इंडेक्स के प्रदर्शन पर नजर डालें तो निफ्टी IT, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी ऑटो और निफ्टी PSU बैंक ग्रीन में थे, जबकि निफ्टी मेटल और निफ्टी FMCG में गिरावट देखने को मिली। इस दौरान व्यापक बाजारों ने भी भारतीय बाजार के ग्रोइंग ट्रेंड्स का समर्थन किया। अमेरिकी चुनाव का प्रभाव कैसा है? आने वाले अमेरिकी चुनाव का भारतीय बाजार पर असर हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह असर कुछ समय के लिए ही रहेगा। उसके बाद निवेशक फोकस कोर आर्थिक फंडामेंटल्स पर शिफ्ट करेंगे। जिस तरह से इस उछाल का बड़े बैंकिंग शेयर्स ने नेतृत्व किया है, उससे बैंकिंग सेक्टर की ताकत का एक संकेत मिला है। ये निवेशकों को बैंकिंग शेयर्स में अधिक रुचि के लिए भी प्रोत्साहित करता है। मौजूदा समय में लार्ज कैप में निवेश को अधिक सुरक्षित माना जा रहा है, जबकि मिड और स्मॉल कैप के उच्च मूल्यांकन जोखिम पैदा कर रहे हैं। अमेरिकी चुनाव परिणाम से पहले अस्थिरता भी देखी गई। ट्रेडर्स अमेरिकी चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, जिसके चलते भारी उतार चढ़ाव की उम्मीद की जा रही है। स्पॉट चांदी इस रिपोर्ट के लिखे जाने के समय तक $32.65 पर थी, जो दिन में लगभग 0.50% ऊपर है। MCX दिसंबर सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट 94,682 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, जो 0.42% की बढ़त पर है। आज जारी होने वाले प्रमुख अमेरिकी डेटा में यूनिट लेबर कॉस्ट और वीकली जॉबलेस क्लेम्स शामिल है। FOMC अपनी मौद्रिक नीति का निर्णय 7 नवंबर को देगा, जहां फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करके इसे 4.50 से 4.75% के रेंज में लाने की संभावना है। 7 नवंबर को ही बैंक ऑफ इंग्लैंड भी अपनी मौद्रिक नीति का फैसला करेगा, जिसमें दर को 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती के साथ 4.75% करने की उम्मीद है। अमेरिकी चुनाव के परिणाम को लेकर अनिश्चितता से चांदी को समर्थन मिल सकता है। यदि परिणाम शीघ्र और निर्णायक होता है तो व्यापारी मुनाफा बुक कर सकते हैं, जिससे चांदी पर दबाव आ सकता है। ट्रंप की जीत से चीन अमेरिकी व्यापार तनाव बढ़ने की संभावना है, जो सोने के लिए सकारात्मक हो सकता है, और चांदी को सोने के रुझान से फायदा भी मिल सकता है। हालांकि ट्रंप की जीत की स्थिति में अमेरिकी यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स में वृद्धि हो सकती है, जिससे शुरू में चांदी पर दबाव भी आ सकता है। राजकोषीय घाटा, बढ़ते कर्ज से GDP अनुपात, भू राजनीतिक स्थिति और मुद्रास्फीति संबंधी कारकों के मद्देनजर ट्रंप की जीत अंततः चांदी के लिए सकारात्मक हो सकती है। दूसरी ओर अगर हैरिस राष्ट्रपति का चुनाव जीतती है तो उनकी आर्थिक नीतियां अपेक्षाकृत कम मुद्रास्फीति हो सकती है, जिससे स्थायी और एक जैसे विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा और उधारी कम हो सकती है, जिससे अल्पकाल में चांदी सोने से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। चुनाव परिणामों के कारण बड़े उतार चढ़ाव की उम्मीद की जा रही है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।